रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतिल फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हल जायब तजीदोन लकाव फिन नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मत का या अल्लाह, बेनबुव्वत का या मोहम्मद, बेवलायत का या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरशिय्यिल मदनिय्यिल अब्तहित तिहामी सैयदुल बही सराजुल मुज़ी कोकबुद्दुर्री साहिब वक़ार व सकीना अल मदफ़ूनुल बिअरज़िल मदीना अल अबदिल मुयद्दत रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ाहुल अमजद अल महमूदुल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन ख़ातमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निमीन अला सय्यदिल मुतahhar इमामिल मुज़फ़्फ़र शुजातिल गज़नफ़र अबी शब्बर व शब्बर बिल ग़र्रिय्य लैस बनी गालिब मज़हरुल अजाइब व मज़हरुल ग़राइब मुफ़क्किर वल मनाक़िब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अला हाज़िर वल गायब बिल गायब हक़ बिल हक़ अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब। वाला साहिबे दावतिन नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजातिल हुसैनिया वल इबादिस सज्जादिया वल मुआसिरिल बाक़रिया वल उलूमिल काज़मिया वल हुजजिर रिज़विया वल वुजूदित तक़विया वल नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद। वाला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु ताला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अज़ीज़ान ईमान व बुज़ुर्गान मिल्लत व बिरादरान अज़ीज़ व मोहतरम लायक़ सामईन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार, रिदाए ज़हरा के गमखार और हुसैन मज़लूम करबला के सोगवार, मेरे अज़ीज़ों, शुक्र है उस परवरदिगार आलम का और करम है चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि जिसने आज फिर आपके सामने अपना ज़िक्र करने के लिए
इस बुलंदी पे बैठाया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हम्द व सना के बाद, परवरदिगार के बाद, अपने नौजवानों का कि जिनकी मोहब्बतों ने मुझे ये हौसला बख्शा कि आज अशरा मजालिस की दूसरी मजलिस को ख़िताब करने का शरफ़ हासिल हो रहा है। और मैं उससे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने बुज़ुर्गों का कि जो मेरी हर बातों में अपनी आवाज़ से आवाज़ मिलाते हैं और टूटे फूटे अल्फाज़ों को मोती बनाकर समात फरमाते हैं। बहरहाल हम एक बहुत ही नाजुक मरहले से गुज़र रहे हैं। हम ही नहीं, हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान बहुत नाजुक मरहले से गुज़र रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूँ और फिर कहूँगा कि मादर हसनैन को पता नहीं इतने बड़े मजमे में ज़हरा को किसके आंसू पसंद आ गए। पता नहीं फ़ातिमा को तुम्हारी कौन सी अदा पसंद आ गई कि आज ज़हरा ने फिर अपने लाल की मजलिस करने की तौफ़ीक़ दी है। इतराया करो अपनी किस्मत पर, नाज करो अपनी किस्मत पर, फ़ख्र करो अपनी किस्मत पर कि तुम्हारी तहज़ीब ने तुम्हें फिर से इजाज़त दिलाई। मैं इसलिए तहज़ीब कह रहा हूँ क्योंकि फ़ातिमा का दुलारा हो और बदतमीज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुसैन का कारखाना हुर को भी अलैहिस्सलाम बनाता है। याद रखना, ख़ते इस्लाम पर, जुमले का सही मैं आगाज़ कर रहा हूँ मजलिस का, ख़ते इस्लाम पर हज़ारों हुर खड़े हैं, इस्तक़बाल करने वाला कोई हुसैन नहीं है। मैं नहीं जानता कौन कहाँ तक समझ रहा है। ख़ते इस्लाम पे हज़ारों हुर खड़े हैं पलटने के लिए। आज भी पलटने को यकीन मानिए। मैं मिंबर को गवाह बना के बता रहा हूँ। मेरे दोस्त एक गाज़ीपुर के हैं, उनका नाम है दानिश सैनी। वो हैं तो यूँ अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहने लगे मौलाना कल आप मजलिस पढ़ रहे थे, मैं लाइव देख रहा था, मजलिस के दौरान नारा तकबीर लगा। तो हमने कहा भाई घबराने की क्या बात है, तकबीर भी हमारे पास है, शब्बीर भी हमारे पास है। ना हम तकबीर से जुदा हैं, ना हम शब्बीर से जुदा हैं। कहने लगे बड़ा खुशी लगी क्योंकि दुनिया वाले ये हमें बताते थे कि इनके यहाँ ना जाओ, इनके यहाँ नारा तकबीर नहीं लगती, इनके यहाँ नारा तकबीर नहीं लगती। ये उनका जुमला है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मैंने कहा भाई घबराने की बात नहीं है, जहाँ शब्बीर है वहीं तकबीर है। तकबीर की बका का ही नाम तो शब्बीर है। अगर शब्बीर ही ना होते तो तकबीर कहाँ से होती। हुसैन, एक बात याद रखिएगा, मासूम का कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं होता। ये मैं अपने भाइयों के लिए बात पहुंचा रहा हूँ। भैया ये तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, बुज़ुर्गों के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। बुज़ुर्गों की दाद मेरे लिए बोनस है, सिर्फ तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ। सुनना, मजलिस को घरों तक ले जाना और पैगाम में पहुंचाना। मासूम का कोई भी फेल इस्मत से खाली नहीं होता, हिकमत से खाली नहीं होता। कायनात का अमीर नहजुल बलागा में खुतबा दे रहा है। खुतबे का नाम है शक-शक-किया। जानते हैं ये खुतबा क्या है? इमाम को कभी गुस्सा नहीं आता,
ये हम पढ़े लिखे जैसे लोग, कम पढ़े लिखे लोग कहते हैं मासूम को गुस्सा आ गया। अस्तगफार, मासूम को जलाल आता है। मैंने कहा ना, एक एक लम्हा तुम्हारा तुम्हें पलटाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, कुछ देकर तुम्हें वापस भेजूंगा। नौजवानों, मैं तुम्हारे ज़माने का खतीब हूँ, बस मुझे फॉलो करना। इमाम को गुस्सा नहीं आता, इमाम को जलाल आता है। अब आप कहोगे मौलाना गुस्से में और जलाल में क्या फ़र्क है? तो वही फ़र्क है जो एक भिखारी और फ़कीर में फ़र्क है। अब आप कहोगे मौलाना एक हम रास्ते से गुजरे ना थे, तुमने दूसरे में फंसा दिया। जो भिखारी है वही तो फ़कीर है। हमारे यहाँ नहीं होता है हर जुमेरात को दखुल बाब हुआ कौन का फ़कीर आया है, अरे पैसे दे दो। हर जुमेरात को हम ये गलती दोहराते हैं, हम भिखारी को भी फ़कीर समझते हैं और फ़कीर को भी भिखारी समझते हैं। देखो, अगर इधर उधर देखोगे तो मैं नहीं जानता किसकी मेराज टूटेगी। मेरी तरफ तवज्जो रखना, अगर खिताबत का तख्ते बिल्किस आंखों से ओझल हुआ तो मेरे पास कोई आसिफ बिन बरखिया नहीं है जो पलटा पाएगा। हाँ, इस बात को याद रखना, अगर पलक झपका और ये खिताबत का तख्ते बिल्किस, मैं एक जुमले का जिम्मेदार हूँ भैया, ये खिताबत का तख्ते बिल्किस अगर आंखों से ओझल हुआ तो मेरे पास पलटाने के लिए कोई आसिफ बिन बरखिया नहीं है जो पलटा पाएगा। तो ज़रा सा मेरी तरफ तवज्जो सुनिएगा ताकि बात आप तक बहुत जल्दी से पहुँचाऊँ। एक बार सलवात इरशाद फरमाइएगा। भैया मैं कहाँ पे पढ़ रहा था? अभी मैं कहाँ पे था? अभी मैं कहीं पे था, क्या पढ़ रहा था? उससे पहले वाला बताओ, उससे पहले वाला जुमला में क्या पढ़ रहा था? मैं भूल गया हूँ। अब यहीं पे रहिएगा। जो जानकार हैं मिट्टी से जान लेते हैं, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता है। तो ये लोग क्योंकि नौजवान हैं, मैं चाहता ये हूँ कि मैं बुज़ुर्गों के ज़माने का ख़तीब नहीं हूँ, मैं इनका भाई हूँ और ये मेरे भाई हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि जो यहाँ पर आया है उसका एक सेकंड भी बर्बाद ना हो, क्योंकि तुम्हारे वक्तों का ज़िम्मेदार मैं हूँ। जब आप मुझे सुन रहे हो तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि तुम्हें हम अहले बैत के फ़ज़ाइल से माला माल करके घर वापस भेजें। जब आओ तो दामन में कुछ ना हो, जब जाओ तो सिर्फ अहले बैत के फ़ज़ाइल हों। तो मुझे ये वक्त दो ताकि मैं तुम्हारी तरफ देख सकूं। अहले बैत मासूम को कभी भी गुस्सा नहीं आता। ये तमहीदी मंजिल से गुजर रहा हूँ नौजवानों। मासूम को क्या आता है? मैं थोड़ा कम सुनता हूँ। मासूम को जलाल आता है, गुस्सा है ऐब, और मासूम हर ऐब से पाक है। जब गुस्सा आएगा तो बदले का इम्कान होगा, लेकिन जब जलाल आएगा तो मर्ज़ी परवरदिगार होगा। या अल्लाह, मैं कुछ कह रहा हूँ मेरा भाई, क्या मैं दलील दूँ इस कौम को? नहीं, मैं इस कौम को दलील देता हूँ। एक नालायक मौला के सीने पे सवार हुआ। मैं तो बड़ी मजबूत दलील दे रहा हूँ ना, बगैर दलील के कोई बात मुकम्मल नहीं है भैया। सवार हुआ और मौला के चेहरे पे गुस्ताखी की। मेरा मौला चाहता तो फौरन उतार देता सर, मगर मौला उठे, जलाल को खामोश किया, फिर पछाड़ा। अब किसी ने रसूल से कहा, रसूल अल्लाह देख रहे हैं अली का ईगो, अली का आना। अरे मौके से सवार हो गए थे तो गला काट देते। रसूल ने फरमाया अली की ताकत इत्तफाक का नाम नहीं है, ये अली की ताकत है, जब चाहेगा तब पछाड़ देगा। मासूम को गुस्सा नहीं आता, और याद रखना मासूम कभी डरता भी नहीं। मासूम खौफ खाता है। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ मेरा भैया, क्या मुझे हर बात में दलील देनी पड़ेगी? मासूम डरता नहीं है, ये मत समझना कि मासूम डर गया। हम जैसा कम पढ़ा लिखा खतीब पढ़ता है कि जैसे ही मूसा ने असा फेंका, अल्लाह ने कहा उठाओ, हम कम पढ़े लिखे खतीब कहते हैं कि भाई उठाते ही मूसा डर गए। अबे डरता सांप को देखकर कोई और है। या अल्लाह, मैं कुछ कह रहा हूँ मेरा भैया। मासूम खौफ ज़दा होता है, खौफ
डर में फ़र्क है। इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा क्योंकि बात फिर कहीं से कहीं चली जाएगी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये वही फ़र्क है जलाल में और गुस्से में, जो फ़र्क एक भिखारी और फ़कीर में है। अब आप कहेंगे मौलाना ये कौन सी बात है, हम तो बचपन से सुनते आए कि जो भिखारी होता है वही फ़कीर होता है और जो फ़कीर होता है वही भिखारी होता है। कहा नहीं, जो फ़कीर होगा वो भिखारी नहीं होगा। मैं इस जुमले पे नौजवानों तुमसे दाद चाहता हूँ, बड़ी मेहनत करके पढ़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। जो भिखारी होगा, बोलो, मौला फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ, क्योंकि जिस्म है दुकान, ज़ुबान है दुकान का चाबी। जब ज़ुबान से ताला खुलेगा तो पता चलेगा दुकान सोने की है या कोयले की है। ज़ुबान रखना कमाल नहीं है, कमाल तो वो करते हैं जो सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। और ज़ुबान वो भी नहीं है जो हर जगह बोले, गोलगप्पे की दुकान पे बोले, चौराहे पे बोले, चौक पे बोले और मजलिस में आने के बाद बेहोश हो जाए। ज़ुबान तो वो है जो घर से ज़्यादा मजलिसों में बोले। ज़ुबान वो है जब बात अली की हो तो दार पे बोले। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं तुम्हें ज़ुबान पे सुनाता बात। यानी अज़ीज़ान ईमान ये ज़ुबान है। एक जुमला पढ़ दूँ, मौला की हदीस पढ़ दूँ, इजाज़त है ज़ुबान के लिए? पढ़ दूँ भाईजान? एक जुमला पढ़ूँ ज़ुबान के लिए। मौला फरमाते हैं इस ज़ुबान को संभाल के रखना, क्योंकि यूं तो ज़ुबान में दांत नहीं होते, मगर जब काटने पे आती है तो नस्लों को काट लेती है। इंसान ज़्यादा परेशान अपने अमल की वजह से नहीं होता, हाथ पैर की वजह से नहीं होता, ज़्यादा परेशानी ज़ुबान की वजह से आती है। जनाबे लुक़मान ने अपने बेटे को बताया, बेटा याद रखना खामोश और बोलने में फ़र्क है। मेरे लाल याद रखना, बोलना है चांदी, खामोश रहना है सोना। मौला फरमाते हैं कि बोलना कमाल नहीं है, कौन सी बात कहां बोलना है ये कमाल है। फिर कायनात का अमीर फरमाता है कि इंसान को बोलने में 2 साल लगते हैं। कितने साल? 2 साल। मगर कौन सी बात कहां बोलनी है? या अल्लाह, मगर कौन सी बात कहां बोलनी है ये बोलने में जिंदगी गुजर जाती है। मिसाल के तौर पर मेरे घर में बच्चा पैदा हो और मैं आपको फ़ोन करके कहूँ मेरे घर में बच्चा हुआ और आप कहें इन्ना लिल्लाह, भाई बोला तो सही है मगर गलत जगह बोल दिया है। और किसी के घर में मौत हो जाए और आप कहें सुभान अल्लाह, भाई ज़बान ने बोला सही है मगर गलत जगह बोला है। बोलना कमाल नहीं है, सही जगह पे बोलना कमाल है। अब किसी ने सलमान फारसी से सवाल किया, सलमान ये बताओ इंसान को कितना बोलना चाहिए और इंसान को कितना खामोश रहना चाहिए। पहले मौला का जुमला सुनना। मौला फरमाते बकसरती समते तकूनुल हैबत, ज्यादा खामोशी डर का सबब बनती है। जितना इंसान खामोश रहेगा सामने वाला उसकी उतनी इज्जत करेगा। सलमान फारसी से सवाल हुआ, सलमान ये बताओ इंसान को कितना बोलना चाहिए, इंसान को कितना खामोश रहना चाहिए। तो सलमान फारसी ने कहा याद रखना, जहां खामोशी का सन्नाटा हो, कब्रिस्तान हो, वहां इंसान को चाहिए कि कम बोले, मगर जब बात अली की हो तो खून को चाहिए अली अली बोलता रहे। अली की बात है, ये अली की बात है। जब अली की बात हो तो बोलते रहो, खामोश रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अली की बात है मियाँ। घर के दरवाजे नहीं शजरे खोल देती है। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं आप, ये अली की बात है, घर के दरवाजे नहीं, ये बड़ों के शजरे खोल देती है। जब ये नारा लगे ना तो शर्माया ना करो, घबराया ना करो, परेशान ना हुआ करो।
ये नारे वहीं होते हैं जहां फजीलत हो। अलम फेंक के भागने पे नारा नहीं लगता। खैबर का जिक्र हो तो नारा लगता है, क्योंकि नारे लगाया करो। इसलिए लगाया करो क्योंकि दुनिया ने हर चीज़ क्लोन बनाया, डुप्लीकेट बनाया। इलाका डुप्लीकेट बना लिया, मोहल्ला डुप्लीकेट बना लिया, खाना काबा डुप्लीकेट बनाया। मगर खुदा की कसम मिंबर हुसैन को गवाह बना के कह रहा हूँ, हर चीज़ डी बनी मगर दो चीज़ डुप्लीकेट ना बनी। एक हुसैन का आज़ादार डुप्लीकेट ना बना। या अल्लाह, थोड़ा सा बेदार हो जाओ ताकि मैं तुमसे जुड़ूं। एक हुसैन का आज़ादार डुप्लीकेट ना बना, एक अली का नारा डुप्लीकेट ना बना, क्योंकि नारे डुप्लीकेट वहां बनते हैं जहां फजीलत हो। जब हमने तारीख पढ़ी तो घोड़े समेत भागने वाले मिले, और जब कमांडर ने पूछा भाई तू क्यों भागा, तो कमांडर कहता था भाई फौज भाग गई। फौज से पूछा तू क्यों भागा, कमांडर भाग गया। जब दोनों को यकजा करके पूछा गया कि हम ना भागे, घोड़ा लेके भाग गया। एक सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये तमहीदी मंजिल से आपको गुजर रहा था, सिर्फ दो पैगाम देना था। देखिए बात कहां से कहां निकल गई। सिर्फ पैगाम आपको दो बातें जो देनी थी कि ये जो गलतियां हम करते हैं, मासूम को क्या नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, मासूम को जलाल आता है। सही है, कोई दलील तो नहीं चाहिए किसी को, जल्दी बताओ, या दलील दूँ जल्दी से। मासूम को गुस्सा नहीं आता, फिर कह रहा हूँ मासूम जब भी आएगा जलाल आएगा। मासूम को हमेशा जलाल आता है। क्या फ़र्क है? का वही फ़र्क है जो फ़कीर और भिखारी में है। ये नए चेहरे आए हैं, फिर दोहरा रहा हूँ, इसीलिए जहमत होगी एक बार फिर सुनना, इनके लिए पढ़ रहा हूँ, ताकि भिखारी और फ़कीर में है। का फ़कीर क्या है और भिखारी क्या है? भाई बात तो पॉइंट की है ना। मजलिस में आने का फ़ायदा ही क्या अगर कुछ नई चीज़ ना ले जाओ। फ़कीर और भिखारी में फ़र्क क्या है? किसी ने इमाम से सवाल किया, मौला ये बताओ कि फ़कीर किसे कहते हैं, भिखारी किसे कहते हैं? क्या इमाम ने जवाब दिया? इमाम फरमाते हैं कि जो ज़माने को ठुकरा दे। अभी बहुत मजबूत दलील दूंगा। ये जो बैठे हैं ना हाथ बांध के अल्लामा इकबाल की स्टाइल में, ये अभी अभी उड़ जाएंगे। ये अल्लामा इकबाल के स्टाइल में जो बैठे हैं, ये पीछे वाले, ये अभी इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में मीर अनीस के बैत की तरह बोलेंगे। हाँ, सुनते रहना। फ़कीर में और भिखारी में फ़र्क है। का क्या फ़र्क है? कायनात के अमीर ने फरमाया, जुमला बहुत बड़ा नज़र करने जा रहा हूँ, यूँ तो ये सारे अमीर हैं मगर छठे हमारे अमीर फरमाते हैं। कायनात का छठा इमाम इरशाद फरमाता है कि याद रखना, जिन्हें दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहा जाता है। मैं नहीं जानता कौन कितना पढ़ा लिखा बटा है, मगर हाथ उठा के अपने इल्म की सलाहियत दिखा देना। कायनात का अमीर फरमाता है जिन्हें दुनिया ठुकरा दे उन्हें भिखारी कहा जाता है, जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फ़कीर कहा जाता है। अब दलील लेके चले जाना, शक में अली अब्बास छपरवी को ना सुनना। जब इमाम हसन और हुसैन इमाम को दफना के वापस हुए तो फिर एक मरतबा हसन ने पूछा, भाई रो क्यों रहा है? का एक खाना देने वाला आता था, का कभी नाम भी पूछा है? का नाम नहीं पूछा। मैं जब भी नाम पूछता था तो कहता था नाम से क्या करेगा, बस इतना समझ ले, एक यतीम यतीम के पास बैठा है, एक मिस्कीन मिस्कीन के पास बैठा है, एक फकीर फकीर के पास बैठा है। मिल के बोलो, मिल के बोलो, अली मौला, अली मौला, सारे बोलो, अली मौला, अली मौला, जियो, अली मौला, अली मौला। मौला ने क्या फरमाया? कितनी मजबूत दलील दे रहा हूं, कितनी मजबूत दलील दे रहा हूं। मौला ने क्या फरमाया? यही तो कहा, कायनात के अमीर ने अपना नाम नहीं बताया, और जहां नाम बताया सुनने वाला ठहरा भी नहीं।
अरे मैं कितनी तारीख पढ़ रहा हूँ भैया, मैं जल्दी जल्दी सुनो, मुझे बस वक्त नहीं है, वक्त कितना बेवफा है, फ़ौरन 30 मिनट हो गया, मैं मौजू पे भी ना पाया, जल्दी से सुनो। इतना जल्दी सुनना कि अगर मैं 13 रजब कहूँ तो 13 रजब समझना, अगर मैं 18 गदीर कहूँ तो 18 समझना, अगर मैं 3 शाबान कहूँ तो 3 शाबान समझना, अगर मैं 15 रमज़ान कहूँ तो 15 रमज़ान समझना, अगर मैं गार कहूँ तो गार का आदमी समझना, अगर भोंकने वाला आदमी कहूँ तो बात समझना। मैं किसी को इब्ने मोहल्ला कहूँ तो उसे भी समझने की कोशिश करना। मेरे पास वक्त नहीं है मेरे भैया कि मैं एक एक बात की तशरीह करूँगा। कायनात के अमीर ने नाम नहीं बताया, क्या कहा मौला ने? एक यतीम के पास बैठा है, या अल्लाह, एक मिस्कीन के पास बैठा है, एक फ़कीर के पास बैठा है, या अल्लाह। अब समझ में आया कि तुम ही हो जो चटाई पे बैठ के अमेरिका जैसे को दहलाए हुए हो। मैंने कहा ना मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कहाँ लेके जाऊं कायनात के। चलो इधर के मोहल्ले का मैं एक मर्तबा नज़र करता हूं ये जुमला। कायनात के अमीर ने नाम नहीं बताया, और जहां नाम बताया वहां ठहरा नहीं। अब मजमा पूछेगा नाम कहां बताया, मजबूरी पड़ रही है भैया, मैं क्या करूं। कायनात के अमीर ने कहा, किसी ने कहा कौन है भाई? कहा मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम मरहब रखा है। तो कायनात के अमीर ने फरमाया, मैं वो हूं जिसकी मां ने हैदर रखा। मिल के बोलो भैया, जियो सलामत रहो, तुम्हारे वालिदैन सलामत रहे। ये माँ की तहारत नहीं बोल रही है, ये खून की तहारत नहीं बोल रही है, ये नाम अली है, असली घी है, जल्दी नहीं पचता। ये नाम अली है, लेने की आदत डाला करो। कोई ज़ईफ हो तो जवान के लिए नारा लगाए। समझ रहे हो मैं बात कहाँ कह रहा हूँ? नाम बताया नहीं मौला ने क्या कहा? एक यतीम के पास है। सही पढ़ रहे हो? हाँ बोलते रहो थोड़ा सा। एक यतीम के पास है, एक मिस्कीन के पास है, एक फ़कीर। यही तो जुमला है मेरे अमीर का। अरे जो कायनात का अमीर हो वो फ़कीर कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने चाहने वालों को रुसवा नहीं किया, कभी रुसवा नहीं किया अपने चाहने वालों को। मौला फरमाते थे कम नाम ही नहीं बताता था, वो तो कहता था कि ये गरीब के पास बैठा है, मिस्कीन के पास बैठा है। इतना बड़ा अमीर अपने आप को फ़कीर कह रहा है। बताऊं अली कौन है? वो सुलेमान था जो हुकूमत चलाते थे तो अंगूठी से। जागो थोड़ा सा बेदार हो जाओ भैया। वो सुलेमान थे जो हुकूमत चलाते थे। वक्त आएगा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह जनाब सुलेमान की हुकूमत तुम्हें दिखाऊंगा और अली की हुकूमत। और बताऊं इस अंगूठी की औकात, वो दिखाऊं इस अंगूठी की हैसियत क्या है। सुलेमान के हाथों से अंगूठी गिरी तो हुदूद भाग गया। जो सुलेमान अंगूठी के बगैर ना रह सके वो अंगूठी अली ज़कात में दे रहा है। भैया नौजवानों, क्या मुझे ज़कात का निसाब बताना पड़ेगा कि ज़कात किस चीज़ में से दी जाती है? अब सोचो जिस अली की ज़कात का आखिरी हिस्सा हुकूमत सुलेमान हो। मैंने कहा ना मेरे पास जिस अली की अंगूठी का आखिरी हिस्सा। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें खुम्स और ज़कात पढ़ाऊं। ये मौलाना से जाके मालूम करना जल्दी से, मेरे बगल में ही रहते हैं पड़ोसी से, वरना रसूल को भी पड़ोसी अच्छा ना मिले, मुझे बहुत अच्छा मिला है।
भाई तवज्जो फरमा रहे हैं आप, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? ये सुलेमान की हुकूमत है, अंगूठी के बगैर ना रह पाए, आने वाले ज़माने में पढ़ूंगा तुम्हारे सामने। और जहां अली ने नाम ना बताया वहां अपने आप को फ़कीर कह के खिताब किया, और जहां नाम बता दिया वहां मरहब भी न टिका। मौला बाप का नाम ले लेते, माँ का नाम क्यों लिया? कहा मैं अली हूँ, चेहरों से नहीं नस्लों से वाकिफ़ हूँ। क्योंकि मरहब की माँ ने मरहब को बता रखा था, बेटा सबसे लड़ना। नौजवानों थोड़ा सा तुमसे साथ चाहिए, सबसे लड़ना, हैदर से नहीं लड़ना। मौला अली कह के बुलाते, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम अली रखा है। मौला अपने बाप से तारुफ करा देते, मौला आपके इतने नाम थे कोई भी नाम बुला लेते। मौला ये क्यों कह रहे हो कि मेरा नाम, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है? अरे जिसकी तलवार 17 नस्लों को देख के मारती हो, 70 नस्लों को देख कर चलती हो, वो अली की निगाहें देख रही थी कि इसकी माँ ने बता रखा है। वो अली ही कहाँ जो गोल्डन चांस ना दे। मैं क्या कह रहा हूँ मेरा भैया, वो अली ही कहाँ जो गोल्डन चांस ना दे। मैं बताऊं कि अली के पास से भागने वाला क्या कहता है? जब एक मलऊन बादशाह ने सवाल किया कि ये बताओ कि तुम में से इतने बड़े बड़े मेरी दस्तरखान पे खा खा के मोटी गर्दन करने वालों, बड़े बड़े पेट को पालने वालों, ये बताओ कि तुम में बहादुर कौन? तो कोई मोटे से गर्दन वालों को उठना चाहिए था, कोई बड़े से पेट वाले को उठना चाहिए था। एक दुबला पतला सा आदमी उठा, उसने कहा मैं बहादुर हूं। समझो समझदारों, मैं बहादुर हूं। उसने कहा तू कहां से बहादुर है भाई? क्या तुझे पता नहीं है जब तेरे सारे लोग मारे जा चुके थे तो मैं ही अली की तलवार से बच गया था। तो इसका मतलब ये हुआ अली की तलवार से बचने वाला अपने आप को वक्त का बहादुर समझता है। ये अली की तलवार है भैया, ये अली की तलवार है, किसी और की नहीं है, ये अली की है। अली अपने आप को पहचानवा भी रहा है तो कह रहा है मैं वो हूं जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मौला ए आका अली कह के बुलाओ, नाम काफ़ी है मौला। का मरहब की औकात नहीं है कि अली नाम सुन पाए, क्योंकि ये नाम इसमें आज़म है, ये नाम नबियों ने लिया है, ये नाम नूह ने लिया है, ये नाम इद्रिस ने लिया है, ये इनके नहीं है। अगर ये ना होते तो तुम्हें कौन बताता? अगर ये ना होते तो तुम्हें कौन सिखाता? अगर ये ना होते तो तुम्हें दुआओं का तरीक़ा कौन बताता? आगे हमें मौजू पे, अब यहाँ से मजलिस शुरू हो रही है, टाइम देख लीजिएगा घड़ी। एक बार सलवात इरशाद फरमाओ। जियो मिल के बोलना भैया, या खुदा की कसम जब कोई बच्चा नारा लगाता है ना तो वालिदैन की पेशानी चूमने का जी चाहता है कि उनके वालिद की पेशानी चूम ली जाए, क्योंकि माँ की, हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते अली अली कहना। बहुत बड़े शायर का, ऐसे तो मैं मजलिस में शेर नहीं पढ़ता मगर मुझे याद आ गया है भैया, ये दीवार से जो लगे हो तुम सुनना, कोई बात नहीं लगे रहो, कोई बात नहीं है लगे रहो, लेकिन बात सुनना। बहुत बड़े शायर ने कहा था कि नाम अब्बास का जो लिख के पहना देता है उसके बच्चों को खुदा शेर बना देता है। अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। इतनी दौलत ही कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितना एक शाय का आज़ादार लुटा देता है।
तुम्हें सलामत रखे, तुम्हें शाद रखे, तुम्हें आबाद रखें। मैं अर्ज़ ये करना था, अगर ये ना होते, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, ये जुमले का मजलिस का पहला जुमला है जो आगाज़ कर रहा हूँ। मुझे हिम्मत देना ताकि मैं तुम्हारे बीच में दुआ पढ़ पाऊँ, क्योंकि दुआ एक बहुत सख्त मौजू है। मैं दुआ बताने जा रहा हूँ कि दुआ क्या है। एक होती है दुआ और एक होती है बद्दुआ। तुम नूह के ज़माने के उम्मती नहीं हो, तुम मोहम्मद के ज़माने के उम्मती हो। कायनात के हर नबी ने सवाए मोहम्मद मुस्तफ़ा के बद्दुआ की। मगर बताऊं तुम्हें अल्लाह कितना चाहता है? बताऊं, अर्ज़ करूं, तुम्हें अल्लाह कितना चाहता है? कांटा भी छाया जाएगा मेरे नबी, मगर बद्दुआ ना करना। या अल्लाह, पत्थर मारे जाएंगे मगर बद्दुआ ना करना। क्यों? ये मेरे बंदे हैं। मैं इनसे कह चुका हूँ, इज़ा सालों का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें ना, तो इनसे कहो कि मैं इनकी रगो जहाँ से करीब हूँ। अब नौजवानों, तुम्हें एक तोहफ़ा दूँ, एक तोहफ़ा दूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, पैसे का तोहफ़ा नहीं दे सकता, मगर मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफ़ा दे दूँगा कि तुम्हें इंशाअल्लाह ताला जहाँ खोलोगे वहाँ फिर तुम ज़मीन पे नहीं होगे, आसमान पे होगे। एक अजीब व गरीब तुम्हें तोहफ़ा देने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे तोहफ़ा देने का तरीक़ा आता है कि नहीं, मगर मुझे ये मालूम है कि आपको तोहफ़ा लेने का तरीक़ा ज़रूर आता है। एक बार सलवात इरशाद फरमाओ तो बात का आगाज़ करूँ। अगर ज़हमत ना हो तो आपने गौर ही नहीं किया, मैंने कहा बावाज़े बुलंद सलवात। क्योंकि ये इमाम हैं, अगर ये ना होते तो कुछ ना होता। ये आए ही हमें दुनिया में दिखाने के लिए। कहाँ ये नूरी थे भाई। कितना चाहता है परवरदिगार जानते हो? किसी ने छठे इमाम से सवाल किया, मौला ये बताओ कि अल्लाह कितना चाहता है अपने बंदे को। तोहफा दे रहा हूँ तुम्हें नौजवानों, लेके जाना। बुजुर्ग मुझे माफ़ करना, बताऊं कितना चाहता है तुम्हारा परवरदिगार? छठे इमाम से पूछा गया, मौला ये बताओ अल्लाह अपने बंदों को कितना चाहता है? फिर कह रहा हूँ, फिर सुनना, बहुत आराम से सुनना, मजलिस घरों तक ले जाना। कितना चाहता है परवरदिगार? तो इमाम ने फरमाया, ये बता तेरी माँ कितना चाहती है? मैंने कहा था ना कि मैं तोहफा दे रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मुझे देने आता है कि नहीं, मगर मुझे ये मालूम है कि तुम्हें देने आता है। तुम्हारी माँ कितना चाहती है? कहा मौला मेरी माँ इतना चाहती है कि अगर मैं माँ के सामने जहन्नम में फेंका जाऊँ तो मेरी माँ मेरे बजाय खुद जाएगी। बस मौला ने एक मर्तबा ये कह के जुमले को बंद कर दिया और मौला ने फरमाया, जो तुझे एक माँ इतना चाहती है, अगर 70 माँ की मोहब्बत जमा किया जाए तो अल्लाह चाहता है। इतना चाहता है तुम्हें तुम्हारा परवरदिगार। और उसके बाद क्या कह रहा है? मांगो ना, हम अता करने वाले हैं, हम तुम्हें देने वाले हैं। दिन में नहीं मांगते, रातों की तारीखी में आ जाओ। कुछ नए चेहरे आए हैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, इजाज़त है? बस 2 मिनट कल वाली बात जोड़ रहा हूँ। ये जो सुने हुए लोग हैं वो माफ़ करना। आओ, हम तुम्हें देने वाले हैं, हम तुम्हें अता करने वाले हैं, मगर एक और है तुम्हारे साथ, पॉलिसी है तुम्हारे साथ। का क्या है? का पॉलिसी ये है कि अगर तुमने मांगा हम तो तुम्हें देंगे, और लेने के बाद अगर तुमने शुक्रिया अदा किया, पॉलिसी अल्लाह की, अगर लेने के बाद तुमने शुक्रिया अदा किया तो जानते हो हम क्या करेंगे? माबूद क्या करेगा? जगाते भी रहना। माबूद जानते हो क्या करेगा? क्या करेगा माबूद? कि अगर लेने के बाद तुमने शुक्रिया अदा किया, फिर पढ़ रहा हूँ, अगर लेने के बाद तुमने शुक्रिया अदा किया, थैंक्स कहा, तो हम तो तुम्हें देंगे ही, मगर नेमतों में और इजाफा कर देंगे, क्योंकि तुम मेरे बंदे हो। अरे
माबूद दे भी रहा है, और वो भी एक नई पॉलिसी के साथ कि अगर तुमने शुक्रिया अदा कहा, थैंक्स गॉड कहा, बारेला तेरा शुक्रिया कहा, तो हम नेमतों में इजाफा भी करेंगे। माबूद तू कह रहा है, करेगा भी कोई? क्या कहेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं पढ़ूंगा, रिस्पॉन्स आना चाहिए। माबूद तू कह ही रहा है या करेगा भी कोई? सिर्फ हम मांगे तेरे सामने, या कोई प्रैक्टिकल भी है तेरे पास? याद रखना, अल्लाह है दावा, अहले बैत है दलील। अल्लाह कहेगा, अहले बैत प्रैक्टिकल करेंगे। अल्लाह कह रहा है कि हमने अपने दोनों हाथों से आदम को बनाया। किसी ने कायनात के अमीर से कहा, मौला अल्लाह कह रहा है कि दोनों हाथों से बनाए। अल्लाह तो हाथ नहीं रखता, फिर बनाया कैसे? कायनात के अमीर ने हाथ निकाला, कि यही तो दोनों हाथ थे जिन्होंने आदम के पुतले को बनाया, जिन्होंने मिट्टी को गौंदा। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह है दावा, अहले बैत बनेंगे दलील। भैया आवाज आ रही है? बात समझ में आ रही है? रिस्पॉन्स देना। अल्लाह है दावा, मौला तौफीक दो मैं ये बात पहुंचा दूं। अहले बैत है दलील। माबूद सिर्फ कहेगा भी कि मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा, या तेरा कोई ऐसा बंदा भी है जो प्रैक्टिकल करेगा? का करेगा ना। अल्लाह ने अनवारे खमसा बनाए, सरकार के चेहरे अनवर पे पसीनों के कतरात नमूदार हुए। अल्लाह ने पसीनों से नबी बनाए। भैया थोड़ा सा मैं बहुत मेहनत करके कहीं लेके जा रहा हूं तुम्हें। पसीने से नबी बनाए, अली नहीं, पसीने से नबी बनाया, पसीने से नबी बनाया, पसीने से नबी बनाया। जब जमीन पे भेजा अपने नबी को, माबूद कोई ऐसा भी है जो तेरे अमल को बता के दिखाएगा? का है ना, जिसकी तरफ इशारा हुआ, अलम यजीद का यतीमन फावा। ऐ मेरे नबी याद करो उस दौर को जब हमने तुम्हें यतीम पाया तो यतीम पाकर पना दिया। हाय भाई, भोला भाला मुसलमान मुझे बताए कि वो घराना किसका था, वो रिस्क किसका था, वो परवान किसका था, वो इल्म किसका था, वो सलीका किसका था, जिसमें तुम्हारा रसूल पल रहा था। अल्लाह कह रहा है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, उसके चाहने वाले उसे अपने जैसा बना लेते हैं। यहूदी के घर में बच्चा रहा तो यहूदी बन गया, लिल्लाह जरा सा बेदार होना। मुसलमान के घर में बच्चा हुआ तो मुसलमान बन गया, ईसाई के घर में बच्चा गया तो ईसाई बन गया। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ, खिलाने वाले अपने जैसा बना लेते हैं, पिलाने वाले अपने जैसा बना लेते हैं, खिलाने वाले अपने जैसा बना लेते हैं, अमल कराने वाले अपने जैसा बना लेते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, उस जाते कुल्ले ईमान को क्या कहा जाए जिसने कायनात के आलम व आदम में सिर्फ दो को पाला। एक को पाला तो नबूवत का सरताज बनाया, एक को पाला तो इमामत का सरताज बनाया, एक को अबू तालिब ने पाला तो मोहम्मद बनाया, एक को अबू तालिब ने पाला तो अली बनाया। कायनात में सिर्फ दो को पाला, कोई बताए तीसरे को पाला हो अबू तालिब ने? और अल्लाह कह रहा है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, चाहने वाले मानने वाले इन्हें अपने जैसा बना लेते हैं। वारे अबू तालिब, तेरा क्या घराना है? तूने दो को पाला, एक को पाला तो नबूवत का सरताज बनाया, और एक को पाला तो इमामत का बेताज बादशाह बनाया। अबू तालिब सजदे शुक्र में गए। माबूद तूने कहा है ना कि मांगने पे मिलेगा,
मैं तो शुक्रिया पढ़ रहा हूं सिर्फ तुम्हारे सामने। माबूद तूने कहा है ना कि मुझसे मांग, दुआ मांग, तू मांगने पे देगा, कहा बगैर मांगने के बगैर दूंगा भी नहीं। अब एक जुमला बहुत बड़ा नजर कर दूं इस मजलिस का जुमला जो रब्ते मसायब के लिए हो, याद रखना कोई भी हो बगैर मांगे नहीं दूंगा। फिर कह रहा हूं कोई भी हो बगैर मांगे नहीं दूंगा। दलील दे दू चाचा, दलील दू पूरे भरोसे के साथ। एक दलील देने जा रहा हूं। आदम बगैर मांगे नहीं मिलेगा, नूह बगैर मांगे नहीं मिलेगा, ईसा बगैर मांगे नहीं मिलेगा, मूसा, मेरे पास वक्त नहीं है मैं नहीं पढ़ूंगा दुआ मूसा की ना नूह की कि किसने क्या मांगा, मगर बगैर मांगे नहीं मिलेगा। अल्लाह बताना चाहता है जब हमने अपने ताहा को, अपने यासीन को, अपने मुजम्मिल को, अपने मुदस्सिर को, अपने सिराज को, अपने हबीब को, अपने मुनीर को, ऐ मेरे नबी सुल्तान चाहिए तो मांगना पड़ेगा, ऐ मेरे नबी नसीर चाहिए तो मांगना पड़ेगा। मेरे नबी एहसान इतना किया है कि तुम जहां रहे आयतें वहीं गई, तुम मैदान में रहे आयतें मैदान तक पहुंचाया, तुम घर में रहे आयतें घर तक गई, तुम दहलीज पे रहे आयतें दहलीज तक गई, तुम फर्श पे रहे आयतें फर्श तक गई, तुम अर्श पे रहे आयतें अर्श पर गई, तुम बुर्राक पे रहे आयतें बुर्राक पे रही, तुम रहवार पे रहे आयतें रहवार तक गई, तुम मैदान में रहे आयत मैदान तक रही, तुम हुजरे में रहे आयत हुजरे में गई, तुम महराब में रहे आयत महराब तक गई, तुम रहवार पे रहे आयत रहवार तक गई, तुम मुसल्ले पे रहे आयत मुसल्ले तक गई, तुम घर में रहे आयत घर में गई, तुम दरवाजे पे रहे आयत दरवाजे तक गई, तुम आसमान पे आए आसमान पे आयतों को भेजा। मेरे नबी जहां जहां तू गया आयतें वहां वहां भेजी, आयतों को तेरा मोहताज बनाया, तेरा आयतों को मोहताज नहीं बनाया। मेरे नबी कुरान की जरूरत थी मैंने तेरे सीने पे नाजिल किया, मैं चाहता तो पत्थरों पे नाजिल कर देता, मगर मेरे नबी तेरा सीना पत्थरों से ज्यादा कवी था। मेरे नबी तेरा सीना पत्थरों से ज्यादा कवी है। मैं नहीं जानता कौन कैसे समझेगा, कौन कितनी देर मुझे दुआ देगा, मगर मैं बड़ी मेहनतों के साथ तुम्हारे सामने ये तोहफा दे रहा हूँ। मेरे नबी तू जहां रहा, मेरे ताहा तू जहां रहा, मेरे यासीन तू जहां रहा, मेरा सिराज तू जहां रहा, मेरे मुनीर तू जहां रहा, आयतें वही गई। मेरे नबी एहसान मेरे ऊपर तूने किया है, दीन मुकम्मल तूने किया है, मेरा सिराज तू है, मेरा मुनीर तू है, मेरा ताहा तू है, मेरा यासीन तू है। ए मेरे नबी याद रखना मेरी नूर तेरी आंखों में है, मंजिल तेरी बाहों में है, मेरा गज़ब तेरे जलाल में है, मेरा करम तेरे जमाल में है। ए मेरे नबी अगर तू ना होता तो खुदा का कोई राज आश्कार ना होता, यानी जिन्स होता, कोई पुरस्कार ना होता, माबूद होता, कोई इबादत गुजार ना होता, रासिक होता, कोई रिस्क लेने वाला ना होता, यूसुफ होता, कोई खरीदार ना होता। ए मेरे नबी मेरी नूर तेरी आंखों में है, मेरी मंजिल तेरी बाहों में है, मेरा गज़ब तेरे जलाल में है, मेरा करम तेरे जमाल में है। ए मेरे नबी बस इतना समझ ले तू सब कुछ है लेकिन खुदा नहीं है। ए मेरे नबी तू जाहिर है, मैं राज हूँ, तू सरापा न्याज है, मैं बेनियाज हूँ। ए मेरे नबी अगर तू ना होता तो कुत्तो कंजन मखफिया का राज आश्कार ना होता। ए मेरे नबी आज से मैं इस्लाम के मुंह पे एक लगाम लगा रहा हूँ, आज से मैं कानून बांध रहा हूँ, जो तेरा कलमा पढ़े वो है मुसलमान, जो तेरे बारे में कुछ कहे उसका बकना हिफियान, जो तेरे ऊपर ईमान रखे वो है कुल्ले ईमान, जो तेरी नबूवत में शक करे वो है बेईमान। ऐ मेरे नबी हर चीज तेरे लिए दिया मैंने दिया, दरियाओं में रवानी तेरी मोहब्बत में, हवा में शोर तेरी मोहब्बत में, फिजा में शोर तेरी मोहब्बत में, कंधों में
एक मिनट मुझे जुमला पहुंचाने दो, 1 मिनट, उसके बाद बोल लेना। ये कुछ लोग चाह रहे थे कि मैं तो और थोड़ा देर बोलूं। चलो मैं एक जुमला जिसके लिए तुम्हें तोहफा देकर आया हूं। मेरे नबी तुम्हारी सारी मोहब्बत एक जगह, मेरी धड़कनों में मोहम्मद, मेरी आंखों में मोहम्मद, मेरी सांसों में मोहम्मद, मेरे जिस्मों में मोहम्मद। मेरे नबी मैं एक सांचा ही बनाऊंगा सिर्फ मोहम्मद का, फिर तोड़ दूंगा वो सांचा, फिर नहीं बनाऊंगा कुछ और। दुनिया कहाँ भागेगी मोहम्मद से? मैं तुम्हें ही बनाऊंगा मोहम्मद के सांचों में। का माबूद कैसे बनाएगा? का चेहरे को बनाऊंगा मीम। इन्हें उर्दू आता है वो मेरे इमले की तायीद करेंगे। मैं तुम्हारे चेहरे को बनाऊंगा मीम, तुम्हारे दोनों हाथों को बनाऊंगा हे, तुम्हारे कमर को बनाऊंगा मीम, तुम्हारे पैर को बनाऊंगा दाल। मेरे इमले की तायीद करो जिन्हें उर्दू आती है, वरना आज का इंग्लिश का ज़माना है। हमारे कौम के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। अल्लाह ने एक सांचा बनाया मोहम्मद। एक जुमला नज़र कर दूं, इजाज़त है? तायीद करोगे? जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, खुदा की कसम इतने पसीने बहा रहा हूँ, 10% रिस्पॉन्स दे दो। मेरी मेहनत, मैं आज की रात आराम से सो जाऊँगा बिस्तर पर, वरना मैं समझूंगा मैं पढ़ नहीं पाया। मेरे नबी सारी मेहनतें तुम्हारी एक तरफ, तुम जहाँ रहे आयत वहीं गई, तुम रहवार पे रहे आयत रहवार में हुई, तुम मैदान में रहे आयत मैदान में गई। मेरे नबी हर चीज़ तुम्हारे लिए, मगर दुआ मेरे लिए अहमियत है। मेरे नबी तुम चाहते हो कि मैं दे दूं तो ऐसे नहीं दूंगा। मेरे नबी मांग, मुझसे मांगो। मेरे नबी सुल्तानों के सुल्तान को हाथ उठाना पड़ गया और कहा बारे लहा मुझे एक सुल्तान अता फरमा, मुझे एक अली अता फरमा, मुझे एक मददगार अता फरमा। अल्लाह बताना चाहता है, जुमले की नजर करना, रब्ते मसायब है। अल्लाह बताना चाहता है जब हमने इतने बड़े मोहम्मद को बगैर मांगे अली ना दिया और इतने बड़े अली को बगैर मांगे अब्बास ना दिया, तो हम तुम्हें दे देंगे। मैंने पागल थोड़ी हूं जो इतनी देर तुम्हें अली समझाया है, सिर्फ इसी जुमले के लिए बताया था तुम्हें अली कहते किसे हैं। जब इतने बड़े मोहम्मद को बगैर मांगे अली ना दिया, दे दिया क्या? कोई है बताएगा मुझे? और जब इतने बड़े अली को बगैर मांगे अब्बास ना दिया, मेरे अली सब कुछ तुम्हारी वजह से है। इस्लाम का 40वां तुमने करने से बचाया। 40वां समझ रहे हो ना भाई, जिसमें खाना खाते हो? हाँ, खिचड़ा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कौम खाना बहुत याद रखती है। इसमें खिचड़ा 40वां मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस दिन खैबर पढ़ूंगा ना उस दिन 40वां बताऊंगा कि 39 दिन तक जाते रहे, 40वां होने वाला था इस्लाम का इंशाअल्लाह। बस थोड़ा सा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताकि मैं आराम से सो सकूं। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूं कि हर मजलिस में एक तोहफ़ा दूं। बग़ैर मांगे अल्लाह ने मोहम्मद को अली न दिया, और इतने बड़े अली को मैं दुआ की अजमती बता रहा हूं ना, इतने बड़े अली को चाहता तो दे देता। कहा नहीं, अली सब कुछ एहसान अपनी जगह है भैया, सब कुछ अपनी जगह है भैया, मगर अली अगर तुम्हें अब्बास चाहिए तो हाथों को उठाओ। अली ने हाथों को उठाया, बारे लहा तुझे मेरे नमाज शब की बरकतों का वास्ता कि मुझे अब्बास दे। अल्लाह बताना चाह रहा है जब हम इतने बड़े अली को अब्बास ना दिया। अच्छा, एक जुमला नजर करूं, अली और अब्बास का फ़र्क जानते हो क्या है? जिसकी तमन्ना पूरी दुनिया करे उसे अली कहते हैं, और जिसकी तमन्ना अली खुद करे उसे अब्बास कहते हैं। ये है अली और अब्बास की ताकत। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? ये दुआ है, सिर्फ इसलिए बताया है ताकि नौजवानों दुआ समझ लो।
बगैर मांगे नहीं मिलेगा। समझ गए? जो दोनों हाथ से शताब्दी चलाते हो, इससे नहीं मिलने वाला है। और जब नहीं मांगते हो, मांगते भी नहीं, और फिर फरियाद करते हो अल्लाह सुन नहीं रहा है, अल्लाह दे नहीं रहा है। अल्लाह ने तो पहले बता दिया, अरे भाई मैंने मोहम्मद को नहीं दिया, हमने अली को नहीं दिया बगैर मांगे, तो तू क्या है भाई? हम मानते हैं तुम्हें, चाहते बहुत है तुम्हें, तुम्हारे लिए पॉलिसी भी है मेरे पास, तुम करो, शुक्रिया अदा करो, हम नेमतों में इजाफा कर देंगे तुम्हारे। सब कुछ तुम्हारे लिए है, मगर मांगना पड़ेगा मुझसे, क्योंकि अल्लाह इबादत का गुरूर समझता है कि कोई बंदा नमाज पढ़े और अल्लाह से दुआ ना मांगे। हाँ, दुआ मांगना हो तो अच्छी दुआ मांगो, ये दुआ ना मांगना बारेला पड़ोसी का घर जल जाए, बारेला मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, अल्लाह करे उसके कारोबार ना चले। मासूम फरमाते हैं कि अगर चाहते हो कि तुम्हारी ज़ुबान में असर आए तो पहले दूसरों के लिए दुआ करो। हाय, पहले दूसरों के लिए दुआ करो, क्योंकि अल्लाह खुद गर्जों को पसंद नहीं करता, सेल्फिश नहीं चाहता अल्लाह मतलब ही नहीं चाहता। दूसरों के लिए दुआ करो, पहले दूसरों के लिए दुआ करो, उसके बाद अपने लिए दुआ करो, ताकि अल्लाह तुम्हें समझ जाए कि तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम्हें समझ जाए तुम मतलबी नहीं हो, तुम अल्लाह वाले हो। क्योंकि अल्लाह कह रहा है मुझसे मांग, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हम चाहते तो कुछ और भी करा लेते, कुनूत ना रखते तुम्हारे लिए, मगर मुझे पसंद है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। ये अलग बात है कि किसी की जल्दी दुआ कबूल होती है, किसी की थोड़े दिन में दुआ कबूल होती है, मगर मैं अर्ज़ करूँगा आने वाले ज़माने में कि किसकी दुआ कबूल होती है और किसकी दुआ कबूल नहीं होती है। क्योंकि मैंने अर्ज़ कर रखा है आपके सामने कि जिस तरीके से खाने के मकाम हैं, वक्त है ना, उसी तरीके से दुआ के भी वक्त हैं। समझ रहे हैं बात? मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? जिस तरीके से खाने के वक्त हैं, हर वक्त खा लेते हो, खाने के वक्त है ना, उसी तरीके से दुआ के वक्त है। मासूम फरमाते हैं इन वक्तों में दुआ मांगो। हम सुनने वाले हैं, हम देने वाले हैं, हम अदा करने वाले हैं, और हमसे ना मांगोगे तो फिर किससे मांगोगे? अब एक शिकवा है तुम्हारा, मफ्ते मसाया में मुझे दाग नहीं चाहिए, सिर्फ सुनना कि अल्लाह ने फला को इतना दे दिया कि पैसा रखने की जगह नहीं, और किसी को इतना भी ना दिया कि वो एक पेट खाता है तो दूसरे टाइम सोचता है। अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, हम उसको दे के इम्तिहान ले रहे हैं। और उससे ले के इम्तिहान ले रहे हैं। जनाब अय्यूब का इम्तिहान सुना है? बदन में कीड़े पड़ गए थे, जब कीड़े गिरते थे ना तो अय्यूब उठा के रख देते थे, मेरे गोश्त को परवरदिगार ने तेरा रिस्क बनाया है। तुम्हारा नबी ऐसा है मेरा भाई, तू रोटी छीनने वालों में से थोड़ी है, तू रोटी बांटने वालों में से है। तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मासूमा का। जाओ हर मजलिस के बाद तो 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ा करो कि इस वबा जैसे माहौल में भी तुम्हें शहजादी ने करम किया और जन्नत में बैठने का मौका दिया। कल बताऊंगा, आज तो ना पढ़ पाया, वक्त नहीं है। जन्नत में बैठने का मौका दिया, वरना आप जाके देखो हमारे उत्तर प्रदेश का हाल। हमारे उलमा सर के ताज इस वक्त धरने पे बैठे हुए हैं कि हमें इजाज़त चाहिए, हमें इजाज़त चाहिए ताज़िया के लिए। घरों में ताज़िया नहीं रखने दिया जा रहा है। लोग घर में ताज़िया नहीं रखने दे रहे मेरे भाई, और तुम खुलेआम मजलिस कर रहे हो। यह शरफ नहीं है ज़हरा का? पता नहीं किसके आंसू पसंद आए हैं ज़हरा को। हम दुआ ही कर सकते हैं कि बारे इलाहा जहाँ भी ताज़िया उठाने की इजाज़त न मिली हो, माबूद उस जगहों पर ताज़िया उठाने की इजाज़त दिलवा दे। ज़रा ज़ोर से आमीन कहो ताकि तुम्हारी आवाज़ गुंबद खिज़रा तक पहुँच जाए।
बारे इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मदी वाले मोहम्मद का, जहाँ भी खुलकर आज़ादारी करने की इजाज़त ना मिली हो बारे इलाहा मौजिज़े से इजाज़त दिला। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मदी वाले मोहम्मद का, जुलूस निकालने की इजाज़त दिलवा, सर पे ताज़िया उठाने की इजाज़त दिलवा। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मदी वाले मोहम्मद का वास्ता, कमा जंजीर करने की रोड पे इजाज़त दिलवा, क्योंकि ये ताज़िया नहीं है, दुश्मन अहले बैत के लिए परमाणु है। वो तो होगा ही, आपने इतने ज़ोर से याली कह दिया है। और हमने तो आप लेट आ गए, वरना पहले ही दिन में हमने बता दिया था कि कोरोना का एंटीवायरस है याली मदद। खुदा की कसम खा के कह रहा हो, हाथ मिलाओ याली के बगैर तो हो भी सकता है। याली जहाँ है वहाँ ख़तरा नहीं है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है आतंकवाद वहीं मिलेगा जहाँ अली ना हो। लाओ दाऊद इब्राहिम से लेके अबू सलेम तक को पकड़कर और सुनो सबका कलमा, तो तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सुनाएगा, अली वलीउल्लाह नहीं सुनाएगा, क्योंकि वो मर जाना गवारा करेगा, अली कहना गवारा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है जहाँ अली है वहाँ आतंक नहीं है, और जहाँ आतंक है वहाँ अली नहीं है। हम बताना चाहते हैं अपनी हुकूमतों को ये अच्छा वक्त है। एक मैसेज दे रहा हूँ लिल्लाह, ये कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे की मदद से पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। एक पैगाम दे रहा हूँ, सरकार ने तुम्हें मना कर दिया कि अलम नहीं उठाओ, अज़ा खाने में मत जाओ, अज़ा खाना मत सजाओ, मगर एक जुमला कहूँ, हुकूमत हिंदुस्तान ने सिर्फ़ और सिर्फ अज़ा खाने में जाने को ही तो मना किया है, घर को अज़ा खाना बनाने से थोड़ी ना मना किया है। ये अच्छा मौका मिला है कि अपने घर को अज़ा खाना बना लो और बुला लो उन्हें जिन्हों कोई किसी के घर को नहीं जाते, जो बड़ों के घर नहीं जाते, अज़ा खाना बिछाओ। ज़हरा ये नहीं देखती कि किसका महल का घर है, किसका झोपड़ी है, दिल से हुसैन बुलाओ, ज़हरा चली आएगी। ज़हरा ये नहीं देखती कि किसका घर बड़ा है, ज़हरा देखती है कि किसका दिल बड़ा है। सिर्फ हुसैन हुसैन ही कर रहे हो या हुसैन को दिल में रखने की भी ताकत है? क्योंकि गलत फहमी में ना रहना कि हुसैन तुम सबका इमाम है। हुसैन सूदखोरों का इमाम नहीं है, हुसैन लुच्चे मवालियों का इमाम नहीं है, हुसैन चोलखोरों का इमाम नहीं है, हुसैन मुत्तकियों का इमाम है। अगर तुम मुत्तकी हो तो हुसैन इमाम है, मुत्तकी नहीं हो तो हुसैन इमाम नहीं है। सलवात ओवर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लब्बैक या ठीक है, ये हुसैन है। ज़हरा नहीं देखती कि किसके घर में मर्सिडीज़ है, किसके अज़ा खाने में टाइल्स है और किसके अज़ा खाने में एसी है। ज़हरा देखती है कि किसका घर मेरे लायक भी है या नहीं आने के। ये ज़हरा हैं। अच्छा मौका मिला है घर को अज़ा खाना बनाने का। घर में अज़ा खाना करो, बैठकर पूरी फेसबुक यूट्यूब पे लाइव करो, ताकि फेसबुक का फाउंडर भी परेशान हो जाए कि ये हुसैनी हर जगह फैले हुए हैं। दुनिया तुम्हें देख के हैरान हो जाए, ये इतने से हैं और इतने पावरफुल हैं, क्योंकि तुम्हारा इमाम पावरफुल है, तुमने जिन्हें मानते हो वो पावरफुल है। ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी क़ुव्वत है, वरना दुश्मन चाहता है कि फर्श-ए-ज़ा मिटा दिया जाए। दुनिया की ताकत दो चीज़ों पर है, एक फर्श-ए-ज़ा, एक माँ बहनों का पर्दा। एक दिन पढ़ूंगा, अर्ज़ करूंगा अपनी माँ बहनों के लिए। आज फैशन में पर्दा कर रही हो, मगर कभी सोचा कि इसी पर्दे को बचाने के लिए इन्नमा की वारिस ज़हरा निकल रही है। क्यों? हक़ लेने के लिए। ज़हरा गई, हक़ नहीं मिला, वापस आ गई। तारीख़ बताती है 4 साल की बतूल घर पे टहल रही है, अम्मा आ जाएं,
जब जब भी कोई हवा जंजीर को ठुकरा के निकलती है ना, 4 साल की बुतूल दहलीज पे आके कहती अम्मा आ गई, अम्मा आ गई, अम्मा। लेकिन ज़हरा ना आई। जब ज़हरा आई ना तो तारीख़ बताती है कि 4 साल की बुतूल वहाँ पे नहीं थी। जब 4 साल की बुतूल आई ना तो देखा एक मर्तबा की एक ज़ईफ़ा बैठी है। करते हो ना अय्याम फ़ातिमी, सलामत रहा करो, अल्लाह तुम्हें किसी का मोहताज ना बनाए। खूब करो अय्याम फ़ातिमी, खूब ज़हरा के मसाइब सुना करो। मगर मैं 2 जुमले ज़हरा के लिए पढ़ दूँ, संभालोगे अपने आप को? मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा बीबी के, वरना मैं पढ़ दूंगा तो फिर तुम में से कोई बेहोश होते होते बचेगा, सिर्फ थोड़ी सी दूर रह जाएगा अगर मैंने फ़ातिमा के मसाइब पढ़ दिए। मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा ज़हरा के, सिर्फ इशारा करके निकलूंगा। जब ज़हरा आई ना तो एक रिवायत पढ़ूँ, जब ज़हरा गई थी ना तो हाथों में असा नहीं था, लेकिन जब ज़हरा आई है ना तो हाथों में असा है, कमर झुकी हुई है, पाँव में वरम पड़े हुए हैं। 4 साल की बुतूल 18 साल की ज़ईफ़ा से कहती है ए बीबी तुम कौन हो? मेरी माँ घर पर नहीं है, जब मेरी माँ आएगी तो तुम वापस आ जाना। इतना सुनना था, ज़हरा ने बाल को उठाया, ज़ैनब तूने न पहचाना, मैं तेरी माँ ज़हरा, मैं फ़ातिमा बिनते मोहम्मद हूँ। अम्मा, ए अम्मा, ये सर के बाल सफ़ेद कैसे हो गए अम्मा? मैं नहीं पढ़ता मसाइब, मैं बचा के निकल रहा हूँ तुम्हें। अम्मा, जब फिदक नहीं मिलना था तुम्हें मालूम था तो गई क्यों? अम्मा गई तो इतने देर तक खड़ी क्यों रही अम्मा? ज़ैनब का तुझसे देखा नहीं जाता। इतना सुनना था कि 4 साल की बुतूल को 18 साल की बुतूल ने उठाया। नहीं, जुमला पलटूं, 4 साल की बच्ची को 18 साल की ज़ईफ़ा ने उठाया। 18 साल की ज़ईफ़ा ने कलेजे से लगा के कहा बेटी खड़ी मैं भी हूँ, खड़ी तू भी होगी, मगर ज़हरा में और सानिए ज़हरा के खड़े होने में फ़र्क होगा। बेटी जब मैं खड़ी होंगी ना तो सहाबियों का मजमा होगा, जब तू खड़ी होगी तो शराबियों का मजमा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। संभालो ताकि मैं मसाइब पढ़ूँ। आज 2 मुहर्रम है ना, 2 मिनट ठहरो, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। नौजवानों, सर से हाथ हटाओ, मुझे देखो। तुम्हें खुदाए हुसैन का वास्ता अपने आप को संभालना, जो जुमले पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत मातम करोगे, बहुत गिरिया करोगे, घर तक जाते जाते रोगे। आज 2 मुहर्रम है ना, मैंने कल तक यहाँ पढ़ा कि सुगरा ने अकबर को रुखसत किया, तुमने बहुत मातम किया। पूरे हिंदुस्तान ने तुम्हारा नेट के ज़रिए से रोना सुना कि हम रोने पे पाबंदी यहाँ हो रही है, मगर वहाँ के अज़ादार खूब मातम कर रहे हैं। खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। जुमला पढ़ रहा हूँ, संभालना अपने आप। सुगरा ने हुसैन को रुखसत किया। एक जुमला पढ़ो। अब्बास अभी साथ साथ हैं, अभी ये काफिला करबला नहीं पहुंचा। आज 2 मुहर्रम है ना, पहुंच रहा है, मगर अभी मसाइब में मैंने करबला नहीं पहुंचे अभी हुसैन। अदादारो तारीख़ बताती है कि अभी ये काफ़िला चल रहा है, अभी ये काफ़िला चल रहा है कि काफ़िला चलते चलते गरीब नैनमा ने एक मरतबा का वालेकुमुस्सलाम या मुस्लिम, ए मुस्लिम तुम पर मेरा सलाम। मौला अब्बास करीब आए
और आने के बाद फरमाया आका किसके सलाम का जवाब दिया है? तो इमाम फरमाते हैं अब्बास पहले एक मरतबा मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा के कूफे जाने का वादा नहीं करोगे। अदादारो गाजी ने कसम खाई आका मैं कूफे जाने का वादा न करूँगा। इमाम ने फरमाया अब्बास मैं तुमसे इसलिए कसम ले रहा हूँ क्योंकि मैं जिसे तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ तुम्हारा दो रिश्ता है। अदादारो समझे अब्बास किसका दिखाने जा रहे हैं? अदादारो फरमाया आका किसके सलाम का जवाब दिया? फरमाया मैंने मुस्लिम के सलाम का जवाब दिया। अदादारो जैसे ही मुस्लिम के सवाब का जवाब सुनना था ना, एक मरतबा अब्बास फरमाते आका मुझे दिखाओ। इमाम ने 2 उंगलियां बरामद की। अब जो अब्बास ने क्या मंजर देखा कि मुस्लिम को जंजीर में लपेट के एक मरतबा अमीर के सामने लाया गया, बादशाह के सामने लाया गया। जुमला सुनना, मैं आज ज़्यादा मसायब नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ थोड़े से मसायब पढ़ रहा हूँ, कल आमादा हो गया ना। अदादारो तारीख बताती है कि जैसे ही मुस्लिम को लाया गया, एक मरतबा अब्बास ये मंजर देख रहे हैं। एक मरतबा जैसे ही मुस्लिम को लाया गया, अली का भड़कता हुआ शेर, हुसैन का भिमकता हुआ शेर, आंखें बड़ी बड़ी, गुस्से से चेहरा लाल है, बालें बिखरी हुई है। मुस्लिम कभी इसे झड़पता है, मुस्लिम कभी इधर हमला करता है। एक मरतबा किसी ने कहा मुस्लिम तूने अमीर को सलाम नहीं किया। अभी इतना सुनना था, मुस्लिम ने एक मरतबा जंजीर को धक्का दे के कहा तुझे पता नहीं मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है। अरे इतना सुनना था। इमाम ने वहीं से आवाज दी मुस्लिम तूने इन बेवफाओं के सामने, तूने इन काफिरों के सामने हुसैन को अमीर कह के बुलाया है, तो याद रखना आज के बाद अगर मेरे शिया अगर मुझे गरीब ना कहें, ए मुस्लिम तुझे अमीर ना कहें, तो फिर मुझे हुसैन ना कहना। ए मुस्लिम तुझे हुसैन ने दुआ दी है। हुसैन ने कहा मुस्लिम तुझे जब जब बुलाया जाएगा तो अमीर मुस्लिम बुलाया जाएगा, क्योंकि तूने गद्दारों के बीच में हुसैन को, तूने दूसरों के बीच में मुझे अमीर कह के बुलाया है। अदादारों किसी ने सवाल किया इमाम सज्जाद से, मौला ये बताइए जब आपके मुस्लिम को काफिरों के बीच में लाया गया ना, दरबारियों में लाया गया ना, तो मौला आपके मुस्लिम की आंखें चढ़ी हुई थी, भौवें चढ़ी हुई थी, मौला आपका मुस्लिम बढ़ बढ़ के हमला कर रहा था। ए मौला वो कौन सी ताकत थी? मगर मौला जब आप दरबार में आए ना तो नजरें झुकी हुई थी, नजरें झुकी, समझ गए तू बहुत मातम करोगे। मौला जब आप दरबार में आए ना तो आपकी नजरें झुकी हुई थी, गर्दन झुकी हुई थी, पैर में लर्जिश हो रही थी, जुबान कांप रहे थे, लब हिल रहे थे। इमाम ने फरमाया ये चाहने वाले तूने इंसाफ ना किया। अरे कहाँ मुस्लिम कहाँ सज्जाद? जब मेरा मुस्लिम लाया गया तो मुस्लिम के साथ उसकी माँ और बहन न थी, मगर जब सज्जाद लाया गया तो फूफिया बेरेदार। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मुझे एक जुमला पढ़ना है। अदादारो अब्बास ने देखा अजब मंजर था, मगर मैं औलाद वालों से माफ़ी चाहता हूँ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मुझे माफ़ करना। जिनके घर में छोटी छोटी बहनें हैं वो मुझे माफ़ करें ताकि मैं ये जुमला पढ़ूँ। जैसे ही मुस्लिम का सर कटा, मसायब पढ़ने की चीज नहीं है, मसायब तसव्वुर की चीज। खुदा करे ये जुमला पढ़ने से भूले मुझे मौत आ जाए जो जुमला पढ़ने जा। कल इसी रिवायत को मैं आगे बढ़ाऊंगा जब शाम को 5 बजे करबला में मजलिस पढ़ूंगा, लेकिन आज जुमला सुनो वरना मैं रात को सो नहीं पाऊंगा अगर ये जुमला ना पढ़ पाए। ए गरीब नैनवा आओ इन अज़ादारों का पुरसा ले लो, ए ज़ारा आओ आओ इन अज़ादारों का पुरसा लो। ये देखो कैसे मातम कर रहे हैं तुम्हारे चाहने वाले। अज़ादारों मुस्लिम शहीद हुए, मुस्लिम का सर पहले काटा गया, धड़ को कूफे में गिराया गया। आओ आओ मुस्लिम का पुरसा देना है तुम्हें। आज तुम्हारा हुसैन करबला पहुंच रहा है। सुनो अभी करबला आसान समझते हो मसाइब हुसैन, सुनना। अदादारो तारीख बताती है कि ये जैसे ही मुस्लिम का सर कटन, गरीब रहने वाले मुस्लिम के बच्चों को पास बुलाया,
इधर देखो, मैं जिनके बच्चे हैं ना, भाई है ना, वो मुझे माफ़ करे, जिनके हैं ना वो समझ सकते हैं। मुस्लिम के बच्चों को करीब बुलाया, हुसैन ने एक को सीने से लगाया, मैं उम्र नहीं पढ़ूंगा, समझ जाओगे, बहुत मातम करोगे। मुस्लिम के बच्चों को एक को सीने से लगाया, एक के सर पे दस्ते शफकत फेरी। बच्चे ने पूछा, चचा इतनी मोहब्बत क्यों दिखा रहे हो? चचा ऐसी मोहब्बत तो यतीमों के साथ किया जाता है। कहा हाँ हाँ यतीम हो गए मेरे लाल। मैं कहूँगा मौला आहिस्ता से बोलना, क्योंकि यतीमी का मतलब सकीना समझ सकती है। ए सकीना, ये मुस्लिम के बच्चे हैं, ये तू नहीं। मुस्लिम के मुस्लिम मारे गए तो मुस्लिम के बच्चों के सर पे हुसैन ने हाथ रखा, मगर जब मुस्लिम मारा जाए, जब हुसैन मारे जाएंगे तो सकीना को कोई तमाचे मारेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला। अज़ादारों ये काफिला चला, आज 2 मुहर्रम है ना, आज तुम्हें पुरसा देना है, संभालो। मुझे एक जुमला पढ़ना है, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। मेरे अंदर भी ताकत नहीं कि मैं करीब ननवा के इतने देर में साया पढ़ पाऊँ, न तुम में ताकत है कि तुम सुन पाओ। जब ये काफिला चला ना, तो तारीख़ बताती है हुसैन का रहवार एक जगह पे रुका। जुलजना आगे नहीं बढ़ता, मौला घोड़े से उतरे, किसी से पूछा ये कौन सी जगह है? किसी ने कहा मौला इसे शत्ते फुरात कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे मारिया कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे नैनवा कहते हैं, किसी ने धीरे से सर झुका के कहा हुसैन इसे करबला भी कहते हैं। जैसे ही हुसैन ने करबला सुना, अब्बास की तरफ देख के कहा अब्बास हमारी मंजिल आ गई मेरे शेर। ए अब्बास हम यहीं क़याम करेंगे। अब्बास काफ़िला रोका जाए। अज़ादारों तारीख़ बताती है जैसे ही ज़ैनब उलिया मकाम ने करबला की ज़मीन पे या अली कह के कदम रखा ना, एक मरतबा ज़ोर से आंधी चलने लगी, ज़ैनब के बालों से गुबार टकराई, ज़ैनब दौड़ के भैया से लिपट गई, भैया ये आंधी तो अजीब अजीब लहरें ला रही है। ए भैया ये आंधी अजीब अजीब तरीक़े से डरा रही है। इमाम ने कलेजे से लगा के कहा ज़ैनब घबरा नहीं, मैं तुझे लेके बताता हूँ, यहाँ मेरा अकबर मारा जाएगा, यहाँ मेरा असगर मारा जाएगा, यहाँ मेरा अब्बास मारा जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुझे एक जुमला पढ़ना है, मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। अज़ादारों जैसे ही ये काफिला उतरा है ना, जैसे ही ये काफिला उतरा ना, अज़ादारों तारीख़ बताती है कि एक मरतबा फुरात के किनारे अब्बास ने अपने खैमे लगाना शुरू किए। जानते हो ये अब्बास कितने शुजा का नाम है, कितने बहादुर का नाम है, कितने दिलेर का नाम है। अब्बास खैमे लगाओ। अब्बास जाके पूछो तो सही कि इस ज़मीन का मालिक कौन है। क्या करोगे मौला? मैं इस ज़मीन को ख़रीदना चाहता हूँ। बनी असद के लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा ये ज़मीन तुम्हारी है? कहाँ मौला? बेचोगे? मौला मैं बेच तो दूंगा मौला, मगर आप ना ख़रीदो मौला। कहा क्यों? कहा मौला ये ज़मीन किसी को रास नहीं आती। ए मौला जो आया है वो उजड़ गया है मौला, आप इस ज़मीन को ना लो। इमाम ने तारीख़ बताती है जनाब अली अकबर के नाम करबला की ज़मीन का पैमाना करवाया। अज़ादारों करबला अली अकबर के नाम हो गई। अब वसीयत सुनो, मजलिस तमाम हो रही है। हुसैन ने एक मरतबा घर के मर्दों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा हम तुम्हें 3 शर्तों पे ये ज़मीन वापस करते हैं। पहली शर्त ये है कि जब मेरा कोई ज़ाहिर आए ना तो मेरे ज़ाहिरों को 3 दिन मेहमान रखना। कितना ख्याल है हुसैन को तुम्हारा, ख्याल कितना है। 3 दिन मेहमान, वसीयत पढ़ रहा हूँ, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। एक मरतबा फरमाया कि जब मेरा ज़ाहिर आए ना तो उसे 3 दिन तक मेहमान रखना। जब कोई मेरा ज़ाहिर आए ना तो उसे निशाने कब्र बताना, उसे निशाने कब्र बताना, उसे निशाने, मजलिस तमाम हो रही है, उसे निशाने कब्र बताना। अब जब तीसरी मरतबा, एक मरतबा देख के बच्चों की तरफ देख के कहा बच्चों ये तुम्हारे माँ बाप हैं, अगर ये यजीद के खौफ से मुझे ना दफना पाए ना तो ये बच्चों तुम टहलते हुए आना और खेलने के बहाने एक एक मुट्ठी खाक उठाना, गरीबे नैनवा के जिस्म पे डाल देना। मगर ए मौला उस वक्त का मंजर क्या
रहा हूँ। अदादारों तारीख बताती है, एक ज़ायर जब करबला पहुँचा, वसीयत पढ़ रहा हूँ मजलिस तमाम, जिसके लिए मैंने इतनी देर मसायब पढ़े वो जुमला बर्दाश्त करना। अदादारों एक ज़ायर पहुँचा, पहुँचने के बाद उसने वहाँ के खादिम से कहा कि मुझे अब्बास की कब्र पे ले चलो। मैं ये वाक़या जल्दी नहीं पढ़ता, मिंबर को पकड़ के गवाह बना के कह रहा हूँ, जहाँ भी अचरा पढ़ता हूँ एक बार मौला अब्बास के मसायब पढ़ता हूँ, उसके अलावा मैं कभी भी मौला अब्बास के मसायब नहीं पढ़ता। पढ़ूंगा 8 मुहर्रम को संभाल के आना, मगर एक जुमला पढ़ दूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम हुसैन के ज़ायर हो। एक जुमला सुनो। ऐसा ही वो ज़ायर गया था, एक मरतबा खादिम से कहता है मुझे अब्बास की कब्र पे लेके चल। वो गया, एक छोटी सी कब्र पे बैठाया होगा, आजा कब्र अबुल फज़ल अब्बास। एक मरतबा वो कहता है नहीं, ये मेरे अब्बास की कब्र नहीं हो सकती, तुम ज़ायर हो ना, हुसैन की वसीयत है ना सुनना, कलेजे पे हाथ मार लेना, मजलिस तमाम हो रही है। वो एक मरतबा जरी को पकड़ के कहता है मौला मैं इतने दिन से करबला में आया हूँ, मौला मुझे कोई तेरे अब्बास की कब्र पे नहीं ले जाता। अदादारों तारीख बताती है, एक मरतबा ख्वाब में इमाम हुसैन तशरीफ लाए और लाने के बाद का फले जगह पर मेरे अब्बास की कब्र है, चले जाना। जब वो आँख खोलता है तो एक मरतबा उसी जगह पे जाता है जहाँ पे पहले खादिम ले जाके पहुँचा रखता है, हाथों को उठा के कहता है मौला ये कौन सी कब्र है जो बार बार अब्बास की बता रहे हो। वो वापस आके फिर सो गया। ख्वाब में गरीब नैनावा तशरीफ लाए, उसने सवाल किया मौला मैं गया मगर तेरे अब्बास की कब्र पता न चली। इमाम ने सर पे हाथ मार के कहा ए ज़ायर, तू मेरा ज़ायर है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अरे वो किसी बच्चे की कब्र नहीं थी, वो मेरे गाजी अब्बास, मेरा अब्बास इतना लंबा मगर दुश्मनों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, मेरा अब्बास टुकड़े टुकड़े हो गया। ए ज़ायर हुसैन तुझे खुदा सलामत रखे। ए ज़ायरो आते रहना, मेरी कब्र पे आओ, हमने तुम्हारे लिए ज़मीन ले ली। ए ज़ायरो आओ, हमने तुम्हारे लिए वसीयत कर दी, तुम्हें 3 दिन मेहमान रखा जाएगा। ए ज़ायरो आओ, मेरी माँ इंतज़ार में बैठी है। सयालमल्लज़ीना ज़लमू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमे हुसैन।